नमस्कार। आज तारीख 1 जून साल 2021 और कहानी बहुत पुरानी। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप सबको याद हो, आज से कुछ महीनों पहले कोविड के चलते क्लास 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया और आज एक बार फिर से क्लास 12th के सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। और आज मेरी फीलिंग्स बहुत मिक्स्ड हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है। मैं जो भी कहूँगा बहुत सोच समझ के कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियो देखने वाले बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेरी पूरी बातों को नहीं सुनेंगे, मेरा वीडियो ही पूरा नहीं देखेंगे और सीधा अपना टाइम सेव करेंगे, खूब सारा कमेंटबाजी करेंगे, अब्यूज करेंगे, गाली गलौज करेंगे और सीधा बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। नए भारत में आपका स्वागत है। ऐसे ही हैं हम, ऐसे ही है इस देश की जनता। आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं। आपको, मुझको और सभी स्टूडेंट्स को एक कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। तो इसलिए मैं जो भी कहूं वो बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा, बहुत ध्यान लगा के। अगर आपके पास समय हो और मेरे विचारों को सुनने की क्षमता हो, क्योंकि मेरे शब्द फूल जितने कोमल भी होंगे और पत्थर जितने कठोर भी, चुभेंगे भी और महसूस भी नहीं होंगे। तो सर, क्या आप ये कहना चाहते हो कि बोर्ड्स के एग्जाम होने चाहिए थे? तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि सीबीएसई के क्लास 12 के बोर्ड्स के एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए थे? आपको पता नहीं है कितने लोगों की जानें गई हैं? जानता हूं। मैं पहले भी क्लास 12 के सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम पैंडेमिक के टाइम कंडक्ट कराने के फेवर में नहीं था और मैं अभी भी नहीं हूं और शायद मैं आगे भी नहीं होता बोर्ड्स के एग्जाम कंडक्ट कराने के फेवर में। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि मुझे एज अ टीचर, आपको एज अ स्टूडेंट या आपको एज अ पेरेंट एंड हमारी सरकार, उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं हो जाता कि चलो भाई, अब हालात ठीक है, हम स्टूडेंट्स के बोर्ड्स के एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं। सर, आपको नहीं लगता तब तक बहुत समय निकल जाता? वेट करते रहते क्या चीजों के ठीक होने का? सर, क्या कहना चाहते हो आप? जुलाई तक, अगस्त तक, तब तक हम वेट करते रहते क्या? कुछ तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए था ना। तो निकल गया ना, कैंसिल हो गए, हुए कैंसिल। मैं भी आपके एग्जाम्स के कैंसिलेशन से सहमत हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, सरकार को जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन लगा, जिससे कि, पॉइंट सुनना, जिससे कि सबसे ज्यादा फायदा निकल सकता था, सबसे ज्यादा फायदा किसका? आपका। आपके फायदे के बारे में सोचा किसने है? हु आर यू? यू आर जस्ट अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हु हैज गॉट अ राइट टू वोट। एंड देन, ना तो आप गेम में शामिल हो गए, ना ही गेम की बाजी पलट सकते हो। सिर्फ इन दो आंखों से और इन दो कानों से गेम में हो रही गतिविधियां देख सकते हो और जो हो रहा है उसके बारे में सुन सकते हो, जिसे हमारे मीडिया के द्वारा ऐसे सुनाया जाता है, ऐसे सुनाया जाता है, ऐसे सुनाया जाता है कि कुछ लोगों के लिए तो उनकी कोई एक घटना भी एक हादसे का रूप ले लेती है। आप जानते हैं हमारा मीडिया, देखिए इस आदमी को कैसे ये मंदिर में चप्पल पहन के चला गया, देखिए। खैर, मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। आज मैं अपना गुस्सा नहीं जाहिर कर रहा हूं, लेकिन आपको शायद लग रहा होगा कि मैं हो रहा हूं। कुछ कुछ है। अब पॉइंट पे आता हूं सीधा, क्योंकि अगर बोलने बैठूंगा ना तो बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सजेशन देने वाला मैं कोई नहीं हूं, लेकिन आज
अपनी बातें रखकर यह देखूंगा कि प्रेम ज्यादा मिलता है या नफरत ज्यादा मिलती है। इसलिए एक बार फिर से चेतावनी दे रहा हूं, आई वॉज नॉट इन फेवर, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, नाइदर आई वॉज, ये इंग्लिश में अभी हिंदी में दोबारा बोलूंगा, आई वॉज नॉट इन फेवर, नाइदर आई एम इन फेवर, नॉर वॉज आई इन फेवर in conduction of CBSE board exams during the pandemic. But I was also not in a favor of getting them completely screwed up. I was also not in favor of getting them completely cancelled. Wow. Wow. Without cancellation बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था. Don't you think that we are not having such intelligent people sitting out there who could have made a very flexible decision? सच बताऊं तो ऐसे डिसीजंस हो सकते थे, हो सकते थे. आप कहोगे सर आप क्या कहना चाहते हो, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम नहीं, हमारे देश में सब जगहों पे इंटरनेट नहीं पहुंचा है, तो इसलिए ऑनलाइन एग्जाम हो ही नहीं सकते थे. तो ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता. आई कैन नॉट रिस्क द हेल्थ, द यूथ, the health of the youth of my country as stated by the government कि हमारे देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य के बचाव हेतु यह निर्णय लिया जा रहा है, बच्चों की सुरक्षा हेतु यह निर्णय लिया जा रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हैप्पी. आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं आपके लिए, मैं बहुत खुश हूं. तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं किसी भी तरीके से ये कह रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम कैंसिल नहीं होने चाहिए थे. वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12. वो सभी क्लास 12 के बच्चों को मैं देना चाहूंगा बहुत सारी मेरे दिल से निकलती हुई ढेर सारी बधाइयां, जो इस बात का कर रहे थे इंतजार कि कब हो जाए उनके बोर्ड्स के एग्जाम की कैंसिलेशन का हाहाकार. हुआ ना, हो गया आज आपकी आंखों के सामने आज की तारीख में बोर्ड के एग्जाम की कैंसिलेशन का हाहाकार. तो क्या हुआ, भविष्य का रास्ता हो गया है थोड़ा सा बेकार, थोड़ा सा बेकार. खुशी है ना, जाहिर कर दी उन सबके लिए जिनके लिए मैं खुश हूं और जेन्युइनली हूं, जेन्युइनली हूं. लेकिन बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द थॉट्स, मेरे विचारों के बहुत पीछे अगर मैं जाऊं, बहुत पीछे, तो अगर मैं एक पेरेंट के लिए सोचूं, एक पेरेंट के अनुसार सोचूं तो सही हुआ, एक पेरेंट के अनुसार सोचूं तो सही हुआ, एक स्टूडेंट के अनुसार सोचूं तो भी सही हुआ. लेकिन सर आपका ये एक सेंटेंस सारे स्टूडेंट्स के विचारों को मैच कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है? आपने कहा स्टूडेंट्स के अनुसार सोचूं तो सही हुआ. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते थे कि एग्जाम कैंसिल हो. सही सुना आपने. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु नेवर वांटेड, हु वर रेडी नॉट फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स बट डेफिनेटली एन ऑल्टरनेट ऑप्शन. डीयू में भी कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं अलग अलग तरीकों से, ओपन बुक एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए. ये एक ऑप्शन है. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कर लेना चाहिए था, आई एम नॉट सेइंग. अब आपके एग्जाम्स जो कैंसिल हुए हैं उसमें आज मेरी सिंपैथी, मेरा सपोर्ट उस हर एक स्टूडेंट के लिए है जो ये चाहता था कि चलो ऑफलाइन ना सही, पूरे पैटर्न के साथ ना सही, कुछ भी करते यार, हिंदुस्तान हो, कुछ भी करते, इतना बड़ा देश हो, कुछ भी में ऐसा कौन करता है? अब ये फीलिंग पता है किससे मैच करेगी? ये फीलिंग मैच करेगी उस सिचुएशन से जब आप इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए टिकट खरीदते हो और एग्जाम की ही तरह मैच कुछ हालातों के चलते कैंसिल हो जाता है. और जब एग्जाम कुछ हालातों के चलते कैंसिल हो जाता है, एग्जाम तो है नहीं, वो तो मैच है. हाँ मैच ही. जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जिसकी आप टिकट खरीदते हो, अरे टिकट छोड़ो, पैसा का क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है. पैसा इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आप कहोगे चलो कोई बात नहीं हुआ, नहीं हुआ, हमारे हाथ में नहीं था. लेकिन उस समय आपको फीलिंग पता है कैसे आती है? ठीक उन क्रिकेटर्स की तरह जो ये कह रहे थे उस समय, या जो सोचते हैं उस समय कि काश ऐसे ना सही ऐसे हो जाता, इतने सही ना इतने, कुछ तो खेलने को मिलता यार, कुछ तो मिलता, एक ओवर ही सही. करते हैं ना एक ओवर भी, कभी कभी वो भी किया है, कुछ तो करते. बस ये कुछ तो का जवाब मेरे पास है भी. लेकिन अब दिस इज नॉट द पॉइंट कि मैं ये सब ऑल्टरनेट ऑप्शंस दूं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा. एंड सेकेंडरी,
I cannot ignore the situation of thousands of people who have lost their lives. Thousands of students who've lost their parents at this time of pandemic. मेरे दिल से निकलने वाली सभी फीलिंग्स, मेरी सांत्वना, मेरा प्रेम, मेरा साथ, मेरी दुआएं उस हर स्टूडेंट के साथ है जो पिछले 365 दिन डटा रहा और सरकार के द्वारा लटकता रहा, टिंग टोंग पिंग पोंग। आप सबको मैं सल्यूट करता हूं। माई सल्यूट टू ऑल द स्टूडेंट्स, माई सल्यूट टू ऑल द पेरेंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस देश के शिक्षकों को मेरा नमन। उस हर टीचर को जिसने अपने तरीके से जैसे भी कैसे ना कैसे करके अपने स्टूडेंट्स के साथ डट कर मेहनत करी है। वो सभी टीचर्स, वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी पेरेंट्स जिन्होंने अपनी जिंदगी का अहम वक्त पूरे साल मेहनत करने में लगाया है। अब आगे का डिसीजन कुछ भी हो, मैं आपको अपना वर्जन दे चुका हूं। ना मैंने इस डिसीजन को पूरी तरह से सही माना है, ना मैंने इस डिसीजन को पूरी तरह से गलत माना है। ना मैं उन बच्चों के खिलाफ हूं जो ये चाहते थे कि एग्जाम कैंसिल हो, ना मैं उन बच्चों के खिलाफ हूं जो ये नहीं चाहते थे कि एग्जाम कैंसिल ना हो, या जो चाहते थे कि एग्जाम कैंसिल ना हो, एग्जाम हो। मैं सभी के व्यू पॉइंट्स, सभी के विचार, सभी के आइडियाज, सभी के थॉट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें व्यक्त कर रहा हूं और सबको सपोर्ट दे रहा हूं। और शायद मेरा सपोर्ट उन लोगों के लिए काफी नहीं होगा जिन्होंने अपनों को गंवाया है। उनके लिए तो हर प्रकार का सपोर्ट कम पड़ जाएगा, लेकिन शक्ति तो दे सकता हूं, आपके लिए दुआ तो कर सकता हूं, आपका मनोबल तो बढ़ा सकता हूं। तो टू एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री हु हैज वर्कड हार्ड इन लास्ट 365 days, who has very patiently waited for this decision which you always wanted to come in your favor, and definitely it has come in your favor, but I still want to give a special consideration to the hard work, to the efforts of every student of this country जिन्होंने लगातार डट कर मेहनत करी है, और वो सभी टीचर्स, वो सभी पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के साथ बिताए समय, अपने बच्चों पे खर्च किए गए पैसे, अपने बच्चों के लिए की गई हर एक कोशिश में उनका पूर्ण रूप से साथ दिया है। नाउ दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू सपोर्ट योर चिल्ड्रन in a very special manner. Train them so that they excel, not just on the basis of the marks or the degrees that they acquire during their lifetime. ये वक्त है आप लोगों को ज्ञान हासिल करने का, ये वक्त है आप लोगों को अपने इस दिमाग में ज्ञान भरने का, जिसकी अहमियत शायद ये देश भूल चुका है, और शायद हमारे देश की शिक्षा प्रणाली तो बेशक ही भूल चुकी है, और इसके सबूत आप लोगों के सामने हैं। एंड बहुत सिंपल तरीकों से बताना चाहूंगा कि अब डिसीजन कुछ भी हो, कहने का मतलब ये कि बोर्ड्स के एग्जाम तो कैंसिल हो चुके हैं, सो डेफिनेटली आप अब इस चीज पे लटक रहे हैं कि भाई अब होगा क्या। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, मुझसे कई ज्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, जो आपके साथ हजारों अटकलें, फिर आपका टिंग टोंग वाला समय शुरू होने वाला है। भूलो मत स्टूडेंट्स, आप किसी कठपुतली से कम नहीं है, और इस कठपुतली को नचाने के लिए बहुत बड़ा माफिया है। एजुकेशन, शिक्षा एक हथियार बन चुका है, मत भूलो, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीमारी एक हथियार थी, एक हथियार है, और एक हथियार रहेगी। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक अनजान व्यक्ति को, एक अनजान पेशेंट को डॉक्टर जैसे चाहे वैसे चाहे ट्रीट कर सकता है, ठीक उसी तरह एक अनजान स्टूडेंट को एक टीचर जैसे चाहे वैसे बहला फुसला सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू वेक अप, टू witness the new era
of politically run, politically trained, politically designed, politically motivated, politically created education of this India. या तो बदलाव झेल लो या बदलाव में शामिल हो जाओ, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो मजबूत बनो ताकि डटकर सामना कर सको. सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि आपके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज विच आई बिलीव मे हैपन एंड मे बी देयर कैन बी अ थर्ड पॉसिबिलिटी. हो सकता है कि आप लोगों के क्लास 9th 10th और 11th के एवरेज मार्क्स को इस्तेमाल किया जाए, और हो सकता है कि उनके बेसिस पे आपको क्राइटेरिया यूज करके मार्क्स दिए जाए. मैं ऐसा किस आधार पे कह रहा हूं? 27 मई को CISCE काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन का एक लेटर आया था, जिसमें उन्होंने सभी स्कूलों को निर्देश दिए कि आप अपने स्कूल के अंदर क्लास 12th के मौजूदा सेशन के सभी बच्चों के क्लास 9 से लेकर क्लास 11 तक के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हमारे साथ शेयर करो. जिसके बिहाफ में मैं ये बात बोल रहा हूं कि दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि ऐसा भी हो सकता है, जिसके फेवर में मैं नहीं हूं. ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके पास ये आखिरी मौका था क्लास 12th का, टू प्रूव देयर मेटल, टू प्रूव देयर विल. अपने आप को साबित करने का उनके पास यही एक मौका था. कोई क्लास 12th का स्टूडेंट शायद आज की डेट में नहीं चाहता होगा कि पिछले 365 दिन में बेकार तरीके से हुई हुई क्लास 11th के मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट में शामिल किए जाए. No doubt there are many who have worked hard, but still majority of you suffered an entire pandemic. भाई इस पूरे पैंडेमिक के दौरान आपकी 11th क्लास खराब हुई, आपकी 12th क्लास ऑलमोस्ट खलास कर दी गई है, उसके बाद उसके मार्क्स दिए जाते हैं उस खलास हुए हुए टाइम के बेसिस पे. इसलिए कह रहा था कि एक चांस मिलना चाहिए था. कुछ भी करते, कैसे भी करते, घर बैठा के एग्जाम हो सकता था. कोशिश तो करते, कोशिश तो करते. बस ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क है. अरे ऑप्शंस तो देते, कोशिश कहां करी, सिर्फ पीछे हट गए, सिर्फ लॉलीपॉप खिला दी, खाओ, वेलकम टू इंडिया. क्यों? क्योंकि ज्यादा स्वार्थ उनका पूरा होता है. आपका तो मैं नहीं कहूंगा स्वार्थ था, आपकी तो इच्छा थी कि ये हो जाए. स्टूडेंट्स का स्वार्थ नहीं था, बट उनका होता है. ये उनका कौन है आप जानते हो. क्या स्वार्थ है राजनीति का, क्या स्वार्थ है अच्छी तरह जानते हो, सबको पता है. मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, और कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये कड़वा सच है. ये कहा नहीं जाता, ये सुनाए जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, और बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और लिख दिया जाए तो पन्नों में छुपा रहता है, और अगर एक कान में डाल दिया जाए तो सही मायनों में दूसरे कान तक पहुंचता नहीं है. कड़वा सच, द बिटर ट्रुथ. So definitely I'm not going to be in favor of you getting marks on the basis of your internal assessment. The second option that I believe might crop in is a conduction of centrally governed, centrally controlled, politically designed, politically motivated एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के फिर से एग्जाम. अभी नहीं, बाद में लेंगे तो जरूर. ये पहली लॉलीपॉप खिलाई है, ये आपको पहली लॉलीपॉप खिलाई है, अभी बहुत सारी आनी बाकी हैं. आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे बहुत खुशी होगी मैं गलत साबित हो जाऊं. मैं चाहता हूं कि कुछ सही हो, और सही नहीं होता तभी आवाज उठाता हूं. सही का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूं ना. मैं भी तो सोच रहा हूं कि कुछ सही हो जाए, मैं भी तो चाह रहा हूं कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा जिससे भविष्य ना बिगड़े. ये सिर्फ आज सुधारने में लगे हैं, सुधार तो रहे हैं ही नहीं, लेप लगा रहे हैं. ये लेप है. जब मरहम का एक्यूट पेन इमीडिएटली दबाया जाता है तो मरीज को अच्छा लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन इंटरनल बीमारी क्या होती है वो डॉक्टर जानता है. आपकी एजुकेशन में इंटरनल प्रॉब्लम कहां आएगी और कैसे आएगी वो एक टीचर जानता है. आई विश दिस पीपल कुड न्यू, बिकॉज दे नो दैट वी कैन चेंज द लॉक. सो व्हाई शुड वी बी वरीड अबाउट द लॉस्ट की. चाबी काम करे ना करे, हम तो ताला बदलने में विश्वास करते हैं. ये सरकार का मानना है. एंड दिस इज वी हाउ वी ट्रेन यू टू ओपन द लॉक्स ऑफ योर ब्रेन. We never ask you to change the brain. We train your brain so that you never go into drain. And they know that they have their own politically motivated brain. What is the use of this brain? खैर ये बहुत सारी बातें, इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा. So the next option that may happen is there can be a possibility of conduction of centrally governed एक common entrance test हो सकता है. तो पढ़ना तो तब भी पड़ेगा,
पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, तो पढ़ो, क्योंकि एग्जाम्स बोर्ड के कैंसिल हुए हैं, जीवन के नहीं, ये याद रखना। पढ़ना तब भी पड़ेगा, एग्जाम्स बोर्ड के कैंसिल हुए हैं, जीवन के नहीं। अपना संघर्ष जारी रखें। और जो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं, आपको शुक्रिया। जो टीचर्स मेरी इन बातों से सहमत हैं, आपने सुना कि हां भाई जो मेरे विचार हैं ये विचार ठीक है, ये डिसीजन जो भी हुआ कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि आज अगर मैं अपना निर्णय दे दूंगा ना, तो इसका मतलब कि मैं या तो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, तो वो मैं कह ही नहीं रहा, अब आप सोचेंगे सर ना बोल बोल के भी तो आपने कह ही दिया, या फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो मैंने कहा उससे मैंने आपको अपना ये यूज करने में मजबूर कर दिया। तो याद रखना, कोई भी तथ्य, कोई भी कथन, कोई भी बात अगर आपको दिमाग लगाने में मजबूर कर देना, तो समझ जाओ कि उसका पर्पस क्या है। When I am not giving you the solution, this doesn't mean that I am increasing the problem, but I am enlightening your mind to find the solution to a problem. शुक्रिया, धन्यवाद उन सभी लोगों का जो मेरे इस वीडियो के इस हिस्से तक आए। अगर आपको लगता है कि मैंने फिर भी कुछ कहकर ऐसा या कुछ बोलकर ऐसा आपको ठेस पहुंचा दी हो, तो माफ कर दीजिएगा। मैं फिर से उन सभी बच्चों के साथ हूं आज, और उन सभी को कंग्रेचुलेट करता हूं जो काफी लंबे समय से बेचारे पेंडुलम की तरह लटके आ रहे थे, कठपुतली की तरह स्टूडेंट्स को बना रखा था। मेरा आज भी एक एक स्टूडेंट को सलाम है, एक एक टीचर को, स्पेशली टीचर्स, हमारे देश के टीचर्स ने बहुत समय दिया है अपने बच्चों को। पेरेंट्स, आपके पेशेंस, आपके सपोर्ट को मेरा सलाम। एवरी स्टूडेंट आई सपोर्ट यू, एवरी स्टूडेंट आई स्टैंड विद यू, आई जस्ट एनकरेज यू राइट नाउ टू वर्क फॉर योर फ्यूचर। अपने भविष्य के लिए काम करें और कुछ ऐसा करें कि यू आर एबल टू मूव इन अ राइट वे विदाउट टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। जी हां, आपको बिना कोई गलत निर्णय लिए अपने जीवन में सही रास्ते पर चलना है। तो आगे बढ़िए, मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। वंस अगेन थैंक यू, शुक्रिया।